अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज रमज़ानुल मुबारक के महीने का 9वां रोज़ा है। रहमत के अशरे का सिर्फ एक दिन बाकी रह चुका है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए और जितने दिन बाकी हैं अल्लाह हम सबको कदरदानी की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, गुज़श्ता दुरूस में ज़िक्र किया था कि कुरान करीम से बढ़कर बोलो कोई किताब हो सकती नहीं है, इसलिए कि ये डायरेक्ट अल्लाह का कलाम है और कुरान करीम की अज़मत को दिल में दाखिल करने के लिए, कुरान करीम को समझने के लिए जिस हस्ती पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिस शख्सियत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को नाजिल किया है, उनकी मोहब्बत भी हमारे दिल में होना ज़रूरी है। यानी हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। इसलिए कि हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम के दरमियान में यही बात बयान फरमाई, मेरे सहाबा किराम, जिस वक्त मैं दुनिया से पर्दा फरमा जाऊँ, 2 चीज़ें तुम्हारे लिए छोड़ कर जाऊँगा, उन 2 चीज़ों को मजबूती से पकड़ लेना, फिर तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होगी और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिदायत से गुमराही की तरफ नहीं ले जा सकेगी। नंबर 1, अल्लाह के कुरान करीम को मजबूती से पकड़ लेना। क्या मतलब है? हमारा रिश्ता कुरान करीम से इतना मजबूत हो जाए
कि हम तिलावत का एहतमाम करने वाले बने और कुरान करीम को समझने वाले बने और कुरान करीम की तिलावत की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाए। और दूसरी बात बयान फरमाई, मेरी सुन्नतों को मजबूती से पकड़ लेना। बहुत से अहबाब ऐसे होते हैं, मुझे कहते भी है कि मौलवी साहब घणું બધું સાંભળીએ છે પણ યાદ રહેતું નથી, મગજમાંથી ભૂલાઈ જવાય છે। तो ऐसा भी कोई अमल होता है कि दिमाग पावरफुल बन जावे, एक मरतबा पढ़े और याद हो जावे, एक मरतबा सुने और याद हो जावे। तो इंशाल्लाह वो अमल मुझे आपको बतलाना है। उससे पहले हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत की कुछ अहमियत आपको बतलानी है, इसलिए कि यही वो अमल है कि हम हमारे आका की एक सुन्नत को अपना लेवे तो हर बीमारी से नजात मिल सकती है। और यकीनन अगर सुन्नत समझकर कोई अमल करता है, अल्लाह पाक इसके दिमाग को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ फरमा देते हैं। अल्लाह के लिए बोलो कोई मुश्किल नहीं है। और जब याद रहेगा तो हम अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। याद ही नहीं रहता तो अमल कैसे करेंगे? सुनेंगे, याद रखेंगे तो अमल करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन वो मैं आपको अमल बतलाऊंगा कि कौन सा अमल करना है। उससे पहले हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत किसको कहते हैं? सुन्नत का लफ्ज़ी माना है आदत। बोलो, याद रखो, क्या कहेंगे? सुन्नत के माना क्या है? आदत। और शरीयत की इस्तिलाह में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, यानी हमारे नबी ने जैसे नमाज़ पढ़ी है हमें भी बोलो वैसे ही नमाज़ पढ़नी चाहिए। हमारे नबी ने जैसा रोज़ा रखा है हमें भी वैसा ही रोज़ा रखना चाहिए। फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुन लो मेरे उम्मतियों, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, मन हफीज़ सुन्नती, मेरी सुन्नत की हिफाजत की, हमारा हर अमल सुन्नत के मुताबिक बन गया। हम खाना बोलो रोज़ाना खाते, हमारी ज़रूरत है, खाए बगैर हमें सुकून नहीं मिलता है। अगर वो खाने में हम सुन्नत के मुताबिक खाने का एहतमाम करें तो फिर खाना ज़रूरत ही नहीं रहती, बल्कि वो खाना इबादत बन जाता है। मस्जिद में हम कितनी मरतबा आते हैं, कितनी मरतबा मस्जिद से दाखिल होना, कितनी मरतबा मस्जिद में आना होता है। घर में दाखिल होते हैं, घर से आते हैं और घर में एंटर होते हैं, तो हमारा आना जाना कितनी मरतबा रहता है। अगर वो सुन्नत के मुताबिक है तो फिर वो सिर्फ ज़रूरत नहीं रह जाता, बल्कि क्या बन जाता है? इबादत बन जाता है। सुन्नत के मुताबिक हर काम हमारा इबादत शुमार होता है, चाहे वो काम दीनी हो, चाहे वो काम दुनियावी ज़रूरत का ही क्यों न हो। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन हफीज़ सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, मेरी सुन्नत की हिफाजत की, मेरी सुन्नतों को मजबूती से पकड़ लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की ज़िंदगी में उसे 4 बड़े बड़े इनाम नसीब फरमाएंगे। और जब अल्लाह की तरफ से कोई इनाम मिले तो छोटा होगा? बोलो, अल्लाह तो बहुत बड़े इनाम देने वाले हैं, बस हम अल्लाह से लेने वाले बन जाए, वरना अल्लाह तो हमेशा हमें देने के लिए तैयार है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबसे पहला इनाम अल मोहब्बतु फ़ी क़ुलूबिल बररा। हर आदमी चाहता है कि मैं लोगों का महबूब बन जाऊं, हर कोई आदमी मुझसे मोहब्बत करने वाला बन जाए, हर कोई आदमी की तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। तो हमारे नबी ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, ये मैं सुन्नत की अज़मत इसलिए बतला रहा हूँ कि कुरान करीम को समझने के लिए भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पाबंद होना ज़रूरी है, सुन्नत का एहतमाम हमारी ज़िंदगियों में होना ज़रूरी है। तो फरमाया, सबसे पहला इनाम अल मोहब्बतु फ़ी क़ुलूबिल बररा, नेक लोगों के दिलों में, अल्लाह के नेक बंदे जिनसे लोग मोहब्बत करते हैं, कोई मोहब्बत करने के वो किसी को पैसे नहीं देते हैं, अल्लाह पाक खुद ब खुद मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। कोई भी आदमी हो जिसकी ज़िंदगी शरीयत और सुन्नत के मुआफिक होती है, लोगों के दिलों में अल्लाह पाक मोहब्बत ऑटोमेटिक दाखिल फरमा देते हैं। और बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस बंदे से मोहब्बत करते हैं, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फ़रिश्ते के सरदार जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते हैं, मैं फ़लाने बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जिब्रील तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान के फ़रिश्तों में ऐलान करते हैं, अल्लाह का फ़ुला बंदा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है,
मैं भी मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा आसमान के फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। आसमान के फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं, यहाँ तक कि ज़मीन वाले लोग भी उसे चाहने लगते हैं। तो ज़मीन पर जितने भी लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, बोलो हमारा कोई कमाल नहीं है, ये मोहब्बत डालने वाली ज़ात किसकी है? सिर्फ़ एक अल्लाह ही की है। तो फरमाया अल मोहब्बतु फ़ी क़ुलूबिल बरर, जो मेरी सुन्नतों की हिफाजत करेगा यानी उसका अमल मेरी सुन्नत के मुवाफिक होगा, अल्लाह नेक लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देंगे। वल हैबतु फ़ी क़ुलूबिल फ़जर, फासिक व फाजिर गुनहगार आदमी जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला है, उसके दिल में अल्लाह पाक रौब डाल देंगे। बहुत से लोग नहीं होते, पीठ पीछे तो बहुत सारी गालियाँ देते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसा रौब तारी होता है कि सामने उफ तक बोलने की बोलो हिम्मत करता नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से होता है। पीठ पीछे अगरचे हज़ारों बातें कर लेवे, हसद में, जलन में, दुश्मनी में सब कुछ बोल सकता है, लेकिन सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का रौब ऐसा ज़बरदस्त होता है कि सामने बोलो उफ तक करने की भी उसे हिम्मत होती नहीं है। तो क्यों नहीं होती है? ये अल्लाह की तरफ से है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने उसके दिल में हमारा रौब जमा दिया है कि पीठ पीछे अगरचे हज़ारों गालियाँ दे देगा, लेकिन सामने आकर उफ तक करने की हिम्मत नहीं करेगा। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दो बातें बयान फरमाई। दूसरे दो इनाम बड़े ज़बरदस्त इनाम है। नंबर 3, अल्लाह पाक उसके लिए दीन पर चलना आसान फरमा देंगे। सुन्नतों का अहतमाम होगा तो फ़राइज़ को हम अच्छी तरीके से अदा कर सकेंगे, लेकिन सुन्नतों का अहतमाम नहीं है, हमारे फ़राइज़ नाक़िस रहेंगे, तो सुन्नतों का अहतमाम ज़रूर होना चाहिए। और चौथी बात बयान फरमाई, अल्लाह पाक उसके कारोबार में, उसके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकतें नसीब फरमा देंगे, यानी उसके लिए रोज़ी के मसले को आसान फरमा देंगे। लोग रोज़ी के मामले में तरह तरह के इलाज ढूंढते हैं, तरह तरह के नुस्खे अपनाते हैं, कम से कम सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार ली जाए तो अल्लाह पाक रोज़ी में बेहिसाब बरकत नसीब फरमाएंगे। लेकिन मेरे प्यारों, किसी भी सुन्नत को मामूली बोलो नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर सुन्नत हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला सुन्नत है। एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में सहाबाए किराम भी बैठे हुए हैं, और सहाबाए किराम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सीधा सादा खाना खा रहे हैं। सहाबाए किराम खाना खा रहे थे, एक साहब भी उसी मजलिस में बैठे हुए थे, और वो साहब उल्टे हाथ से खाना खा रहे थे। बोलो असल सुन्नत कौन से हाथ से खाना है? अरे बोलो ना, कौन से हाथ से है? सीधे हाथ से सुन्नत है, लेकिन वो साहब क्या कर रहे थे? उल्टे हाथ से खा रहे थे। मेरे प्यारों, जब भी हम खाना खाते हैं हाथ धोते कि नहीं धोते? रोज़ाना बोलो, धोते कि नहीं धोते? और हमारी नीयत क्या होती है? हाथ पर कोई गंदगी लगी हो, मुंह में न चली जाए, इसलिए हाथ धो लेते हैं। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती खाने से पहले हाथ को सुन्नत की नीयत से, इत्तिबाए सुन्नत के एहतमाम की वजह से धोएगा, बड़े से बड़े कर्ज से अल्लाह पाक उसे नजात नसीब फरमा देगा। हालांकि हाथ धोना हमारी ज़रूरत है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक हाथ धोते हैं, अल्लाह पहाड़ों से भी बड़े कर्ज से नजात और छुटकारा नसीब फरमा देगा। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में खाना चल रहा है, एक साहब उल्टे हाथ से खा रहे थे। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे सीधे हाथ से खाओ, इसलिए कि सीधे हाथ से खाना ये मेरा तरीका है, ये मेरी सुन्नत है। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माई फ़िल जन्ना। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरा साथी होगा। बोलो, जिसको अल्लाह के नबी का साथ जन्नत में मिल जाए उससे बड़ी कोई नेमत हो सकती है? हदीस शरीफ में मौजूद है, एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए एक देहात के, जिसको हम कहते गामड़े के रहने वाले साहबी अल्लाह के नबी के पास आ गए, और अल्लाह के नबी से फरमाया, इन्नी ला असूमु इल्ला शहरा,
अल्लाह के नबी मैं सिर्फ रमज़ान के रोज़े रखता हूँ, रमज़ान के अलावा कोई नफली रोज़े नहीं रखता हूँ, न मुहर्रमुल हराम में रोज़े रखता हूँ, न ज़िलहिज्जा के महीने में रोज़े रखता हूँ, न शाबान के महीने में रोज़े रखता हूँ। किसी भी महीने में मैं कोई नफली रोज़ा नहीं रखता हूँ, सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े रखता हूँ। इन्नी ला असूमु इल्ला शहर वला उसल्ली इल्लल खम्स। अल्लाह के नबी मैं सिर्फ 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करता हूँ, उसके अलावा कोई नमाज मेरी ज़िंदगी में नहीं है। न मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता हूँ, न मैं इशराक की नमाज़ पढ़ता हूँ, न मैं चाश्ता की नमाज़ पढ़ता हूँ, न मैं अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ता हूँ। कोई नवाफिल का एहतमाम मेरी ज़िंदगी में नहीं है। सहाबी के रहे, देहात के रहने वाले, गाँव के रहने वाले सिर्फ ओनली फॉर रमज़ान के रोज़े और सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ें जो अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं, इसके अलावा बोलो कोई नमाज में पढ़ता नहीं हूँ। और आगे सहाबी ने क्या कह दिया, अल्लाह के नबी मेरे पास माल तो है नहीं, बहुत सी मर्तबा आदमी नेक अमाल तो करता है लेकिन माल की मशगूली की वजह से सुन्नतों का और नवाफिल का एहतमाम नहीं कर सकता है, फ़राइज़ पर बस कर लेता है। लेकिन सहाबी ने तो पूरा मसला जिक्र कर दिया, अल्लाह के नबी कोई माल ने मुझे घेरे हुए नहीं है, माल तो मेरे पास है नहीं कि मुझे ज़कात देनी पड़े। यानी सहाबी कहना चाहते हैं आई एम वेरी फ्री, मैं बिज़ी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे और कोई मशगला है नहीं। उसके बावजूद सिर्फ मैं रमज़ान के रोज़े रखता हूँ, इसके बावजूद सिर्फ मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। माल तो है ही नहीं कि ज़कात अदा करने का एहतमाम हो सके। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला दीजिए, अगर इसी हालत में मेरी मौत आ गई तो क्या मैं जन्नत में जा सकूँगा या नहीं जा सकूँगा? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे तुम्हारी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम है, रमज़ान के रोज़े तुम रखते हो, अल्लाह तुम्हें ज़रूर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब सहाबी का सवाल सुनो, अल्लाह के नबी जन्नत तो चाहिए लेकिन जन्नत में अकेले नहीं जाना चाहता। अमअक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अकेले जन्नत में कोई मज़ा नहीं है, अरे मुझे तो जन्नत में आपका साथ चाहिए। बताओ तो सही मेरे महबूब, क्या मैं आपके साथ जन्नत में जा सकूँगा कि नहीं जा सकूँगा? यानी मुझे आपके साथ जन्नत में ठिकाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और हमारे नबी ने फरमाया, सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ के सिर्फ रमज़ान के रोज़े रख कर मेरे साथ जन्नत में जाना चाहते हो? सहाबी ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी जन्नत में तो आपका साथ चाहिए, आपके साथ जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब हमारे नबी ने फरमाया, इन हफिज़ता ऐनैक मिन इस्नैन व लिसानक मिन इस्नैन व क़ल्बक मिन इस्नैन। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे अल्लाह के बंदे, देहात के रहने वाले सहाबी से फरमाया, अगर तुम मेरे साथ जन्नत में जाना चाहते हो तो अपनी आँखों को 2 चीज़ों से बचा लो। एक तो इन आँखों से किसी को हकारत की, किसी को ज़िल्लत की नज़रों से न देखो, अपनी ज़ात को बड़ा समझ रहे हो, दूसरे को छोटा समझ रहे हो, किसी को ज़िल्लत की, हकारत की, घटिया निगाहों से न देखो। और अल्लाह ने जिन चीज़ों को देखना हराम कर दिया है उन चीज़ों की तरफ अपनी आँख से न देखो। यानी मोबाइल का गलत इस्तेमाल न करो, बदनज़री न करो। जिस लड़की को बग़ैर मोबाइल के यानी फ़ेस टू फेस देखना नाजायज़ है, उसी लड़की को मोबाइल में भी देखना नाजायज़ है। तो अपनी नज़रों को कंट्रोल में रखो। जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है उन चीज़ों से अपने आप को देखने से बचा लो। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपनी ज़ुबान को 2 चीज़ों से बचा लो। नंबर 1, अपनी ज़ुबान को झूठ से बचा लो। कितना भी बड़ा मामला क्यों ना हो जाए लेकिन झूठ अपनी ज़ुबान से मत बोलो। और गीबत से अपनी ज़ुबान को बचा लो। अगर ये 2 चीज़ों से हमारी ज़ुबान बच जाती है, फिर फरमाया अपने दिल को 2 चीज़ों से बचा लो। दिल में हसद पैदा न करो, किसी की नेमत को देखकर जलो मत, इसलिए कि नेमत देने वाला बोलो कौन है, और नेमतों को देखकर जलने वाले लोग
उससे दुश्मनी नहीं करते हैं बल्कि पैदा करने वाले अल्लाह से दुश्मनी करते हैं। तो किसी के बारे में हसद दिल में मत रखो और किसी के बारे में दुश्मनी यानी अदावतें दिल में लेकर मत घूमो। अगर आंखें दो चीज़ों से महफूज हैं, जुबान दो चीज़ों से महफूज है, दिल दो चीज़ों से महफूज है, तो हमारे नबी ने फरमाया सहाबी से, फिर तुम फ़राइज़ के अलावा कुछ भी ना करो तब भी जन्नत में मेरे साथी होंगे। तो मैं बात क्या कह रहा था, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सीधा साधा खाना चल रहा है। हमारे नबी ने एक साहब से फरमाया जो उल्टे हाथ से खा रहे थे, अरे सीधे हाथ से खाओ, इसलिए कि सीधे हाथ से खाना ये मेरा तरीका, ये मेरी सुन्नत है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सबके सामने हक पैगाम कबूल करने में शर्म आती है, वो मानते नहीं है, दिल में घमंड भरा होता है, तकब्बुर भरा होता है, अकड़ भरी होती है। तो सोचने लगा कि सबके सामने, दिल में थोड़ी अकड़ भरी हुई थी, भाई किस्म का आदमी था कि सबके सामने नबी की बात को मान लूँगा तो छोटा हो जाऊँगा, जलील हो जाऊँगा। मैं आपसे पूछता हूँ, नबी की बात को मानने में इज्जत थी या जिल्लत थी? बोलो। अरे इज्जत थी कि जिसने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान लिया हो। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कह दिया, अल्लाह के नबी मेरे सीधे हाथ में तकलीफ़ है, सीधा हाथ काम करता नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया आपकी मर्ज़ी, अगर अल्लाह ने सीधे हाथ को दुरुस्त किया है तो सीधे हाथ से खाओ, वरना आपकी मर्ज़ी है। हदीस शरीफ में लिखा है कि वो साहब खाना खाकर फारिग हुए, सीधा हाथ हमेशा हमेशा के लिए बेकार हो गया, इसलिए कि तकलीफ़ तो थे ही नहीं, घमंड की वजह से, तकब्बुर की वजह से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को ठुकरा दिया। उलमा ने लिखा कि मरते दम तक वो अपने सीधे हाथ को दुरुस्त करने का इलाज करता रहा, लेकिन कोई इलाज उसके लिए फ़ायदेमंद न रहा, बल्कि उसी हाल में दुनिया से जाना पड़ा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो सुन्नतों को ठुकराने का, सुन्नतों को घटिया समझने का अंजाम तो दुनिया की ज़िंदगी में भी भुगतना पड़ता है। अल्लाह आखिरत के वबाल से हम सब की हिफाजत फरमाए। इसी के बिल मुकाबिल एक सहाबी का किस्सा जिक्र किया है कि इनके सीधे हाथ में तकलीफ़ थी, सीधा हाथ काम करता नहीं था, बहुत से इलाज किए, तबीबों को बताया, हकीमों को बताया, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। और सबसे बड़े हकीम हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, जिनको अल्लाह पाक ने रूहानी बीमारियों का भी डॉक्टर बनाया और जिस्मानी बीमारियों का भी डॉक्टर बनाया। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबी तशरीफ़ ले गए। हदीस शरीफ में लिखा है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबाई किराम बैठे हुए हैं, दस्तरखान लगा हुआ है और सहाबाई किराम खजूरें खा रहे हैं, और खजूर बेहतरीन फल। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बड़े फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। अब सहाबाई किराम खजूरें खा रहे हैं, वो सहाबी जिनके सीधे हाथ में तकलीफ़ थी वो भी दस्तरखान पर बैठ गए, लेकिन उन्होंने खजूर सीधे हाथ से नहीं खाई बल्कि उल्टे हाथ से खाना शुरू कर दिया। क्यों उल्टे हाथ से खा रहे हैं? इसलिए कि इनके तो सीधे हाथ में तकलीफ़ है, सीधा हाथ काम करता ही नहीं है। अब हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की नेमतें खा रहे हो, सीधे हाथ से खाओ, इसलिए कि सीधे हाथ से खाना ये मेरा तरीका, ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो कल जन्नत में मेरा साथी होगा। अब सहाबी को चाहिए था कि अल्लाह के नबी के सामने उधर पेश कर देते कि अल्लाह के नबी मेरे सीधे हाथ में प्रॉब्लम है। हकीकत में प्रॉब्लम था, सीधे हाथ में प्रॉब्लम है, सीधा हाथ काम करता नहीं है, इस वजह से मैं उल्टे हाथ से खा रहा हूँ। लेकिन हमारे नबी के सामने सहाबी ने उधर पेश नहीं किया, बल्कि अपने हाथ को मुखातब करके कहा कि ए हाथ, तू तबीबों से नहीं माना है, ए हाथ तू हकीमों से नहीं माना है, ए हाथ तू इलाज करने वालों से नहीं माना है, ए हाथ तू मुझसे नहीं माना है, अब तो तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो माननी ही होगी। यूं कहकर हाथ को एक झटका दिया। उलमा ने लिखा कि सीधा हाथ दुरुस्त हो गया और चलने लग गया। अब खजूरें सीधे हाथ से खाना शुरू कर दिया, खजूरें खाकर फारिग हुए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए,
फरमाए। फरमाए अल्लाह के नबी, आपके सामने बैठकर आपकी मुखालफत करना मकसूद नहीं था, आपके दिल को नाराज़ करना मकसूद नहीं था। हकीकत हाल ये है, मेरे सीधे हाथ में तकलीफ़ थी, बहुत से इलाज किए, कोई फ़ायदा ना हुआ, परेशान होकर आपकी मजलिस में आया और सोचा कि आपकी खिदमत में चला जाऊं, आप कोई नुस्खा बतला दे, अल्लाह मुझे शिफा दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिबा सुन्नत के जज्बे ने अल्लाह पाक ने मुझे शिफा नसीब फरमा दी। उलमा ने दोनों नतीजे निकाले। जो लोग अपनी ज़िंदगी को शरीयत और सुन्नत के मुआफिक गुजारते हैं, अल्लाह पाक उन्हें बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखते हैं। हमारे बहुत से जवान हैं, नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन फजर में रोज़ाना जिम में जाएंगे, कसरत ज़रूर करेंगे, कसरत की कोई ममानात नहीं है, वर्जिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन अगर नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ने का एहतमाम कर ले, मैं यकीन के साथ कहता हूँ हमें किसी भी वर्जिश की बोलो ज़रूरत नहीं होगी। पानी हम सुन्नत के मुताबिक पीना शुरू कर दें, खाना सुन्नत के मुताबिक खाना शुरू कर दें, खाने में हम बैठे तो सुन्नत के मुताबिक बैठने का एहतमाम करें, तो फिर किसी भी वर्जिश की ज़रूरत रहती नहीं है। तो उलमा ने दोनों नतीजे निकाले। जो लोग अपनी ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक गुजारते हैं, अल्लाह पाक उनसे बड़ी बड़ी बीमारियां दूर रखते हैं। और अगर बीमारी लग भी जाए और ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक आ जाती है, अल्लाह पाक उस बीमारी से नजात नसीब फरमा देते हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, नबी पाक की सुन्नत पे जो आमिल नहीं होता, नबी पाक की सुन्नत पे जो आमिल नहीं होता, वो कुछ भी कर रहा हो कुछ उसे हासिल नहीं होता। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको सुन्नतों की मोहब्बत डाल, अल्लाह हम सबके दिल में सुन्नतों की मोहब्बत डाल दे और हमारी ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक बना दे। तो मेरे प्यारों, अगर ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक होगी, अल्लाह के कुरान करीम का इल्म हमें समझ में आएगा, शरीयत हमें समझ में आएगी। जब तक सुन्नतों की मोहब्बत दिल में पैदा नहीं होती है, तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं। बगैर सुन्नत के कोई अमल अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल ही नहीं। ज़ौक़ रख्तू सुन्नत गिरामी से है शरफ़ आपकी ग़ुलामी से, जो कोई पैरुए रसूल नहीं लाख ताहत करे कबूल नहीं। अगर अल्लाह की बारगाह में हमारी इबादतें मंजूर करवानी है तो ज़िंदगी शरीयत और सुन्नत के मुआफिक होनी चाहिए। सुन्नत के मुताबिक उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि सुन्नत के मुताबिक, मैं आपको बतलाऊं अल्लाह वालों ने कैसी ज़बरदस्त बातें लिखी है। सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजा करना, जैसे हम अपनी पेशाब की ज़रूरत से फारिग होते हैं, अपने जब टॉयलेट का तकाजा होता है, सुन्नत के मुताबिक टॉयलेट में जाना, सुन्नत के मुताबिक टॉयलेट से निकलना, ये बग़ैर सुन्नत के नफल नमाज पढ़ने से भी अफजल है। कोई आदमी बग़ैर सुन्नतों के नफल नमाज पढ़ता है और सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजा करता है, तो सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजा करना उसका बग़ैर सुन्नत के मुताबिक नफल नमाज पढ़ने से भी अफजल है। आखिर एक बात है, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली जिनका ये मामूल था, रोज़ाना हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर 10 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे और 10 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर सो जाते थे। अब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा ख्वाब में देख लिया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा सीना मुबारक, आपकी छाती जिसको सीना कहते हैं, सीने मुबारक ज़ख्मी था। उन अल्लाह वालों ने पूछा कि अल्लाह के नबी, ये आपके दिल को किसने ज़ख्मी कर दिया है? ज़ख़म के निशानात हैं, ज़ख़म लगे हुए हैं, आपके दिल को कौन से दुश्मनों ने ज़ख्मी किया है? फरमाया कि मेरे दिल को दुश्मनों ने ज़ख्मी नहीं किया है बल्कि अपनों ने ज़ख्मी किया है। यानी मेरी उम्मत के वो लोग जिन्होंने ज़िंदगियों में सुन्नतों को निकाल दिया, वो सुन्नतों को छोड़ देते हैं, मेरे दिल को ज़ख़म पहुँचता है, मेरे दिल को तकलीफ़ पहुँचती है। तो आज से हम सब तय करेंगे, जितनी सुन्नत हमें मालूम है उस पर तो अमल करने की कोशिश करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। और मालूम नहीं है तो उन सुन्नतों को सीखने की कोशिश करेंगे। हमें हमारे नबी का हर तरीका मालूम होना चाहिए। हमारे नबी बाल कैसे बनाते थे, हमारे नबी तेल कैसे लगाते थे, हमारे नबी सुरमे का इस्तेमाल कैसे करते थे, हमारे नबी इतर का इस्तेमाल कैसे करते थे, हमारे नबी के कपड़ा पहनने में क्या तरीका था, हर तरीका हमें मालूम होना चाहिए। यही तो मुसलमान की पहचान है। लेकिन मैंने शुरू में आपको बतलाया कि सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर अल्लाह बहुत ज़्यादा माल भी अता फरमाएगा।
आज आपको एक सुन्नत अमल बतलाता हूँ, उस अमल को करने की बरकत से इतने मालदार बन जाओगे, इतने मालदार बन जाओगे, अगर यकीन के साथ किया, किसी के सामने हाथ फैलाने की तो बोलो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और अल्लाह पाक चाहेगा तो हमारे माल से हमारे रिश्तेदारों को भी फ़ायदा होगा और हमारे पड़ोसियों को भी फ़ायदा होगा। हदीस शरीफ में लिखा है, एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, एक गरीब आदमी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अल्लाह के नबी के सामने फ़क्र व फाका और तंगी माशी, यानी अल्लाह के नबी बड़ा परेशान हो गया हूँ, फ़क्र व फाका में ज़िंदगी गुजर रही हैं, अपनी गुर्बत की शिकायत की, अपने फ़क्र व फाका की शिकायत की। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो सलाम करो। बोलो कोई मुश्किल काम है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब भी तुम अपने घर में दाखिल हो तो सलाम करो, चाहे घर में कोई हो या ना हो। घर में जब भी दाखिल हो जाओ तो बोलो क्या करना है? सलाम करना है, चाहे घर में कोई हो या ना हो। फिर फरमाया कि मेरी ज़ात पर सलाम भेजो, यानी अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कोई मुश्किल नहीं है, इतना आसान सलाम को हम याद कर सकते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। और अगर ये याद नहीं है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी ने फरमाया, जब भी तुम अपने घर में दाखिल हो तो सलाम करो, चाहे घर में कोई हो या ना हो। फिर मेरी ज़ात पर दुरूद व सलाम भेजो। फिर एक मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे अंदाज से 15 सेकंड या 20 सेकंड का वक्त लगेगा ये तीन चीज़ों को पढ़ने में, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का वक्त लगेगा। हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिन गरीब सहाबी ने अपने फ़क्र व फाका की शिकायत की, जब इन्होंने ये 3 अमल शुरू कर दिए। कौन से 3 अमल? बोलो। सबसे पहले सलाम, घर में दाखिल हो जाओ तो। दूसरा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद व सलाम। और तीसरा कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत की तिलावत। हदीस शरीफ में फरमाया कि वो गरीब सहाबी को अल्लाह पाक ने इतना ज़बरदस्त मालदार बना दिया और ऐसी रिस्क की बारिश उन पर बरसा दी, यहाँ तक कि उनके माल से उनके रिश्तेदारों को फ़ायदा होने लगा, उनके पड़ोसियों को फ़ायदा होने लगा और उनके माल का फ़ायदा आम हो गया। तो हम तो बोलो चाहते कि हमारा हाथ देने वाला बने, लेने वाला न बने। तो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में अल्लाह पाक ने बड़ी तासीर रखी है। तो आज से ये अमल हम शुरू कर देंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। कोई मुश्किल अमल नहीं है। क्या करना है? वापस एक मरतबा बोल दो। घर में जाओगे तो क्या करोगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर में चाहे कोई है या नहीं है। दूसरा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अगर ये याद नहीं है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरा कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाह के साथ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सिर्फ सुन्नत समझकर करने का एहतिमाम करो। यकीनन हमारे नबी की बातें गलत नहीं हो सकती। मालदार बनने का मतलब ये है कि हम किसी के मकरूज़ नहीं होंगे। इससे बड़ी सुकून इत्मीनान वाली ज़िंदगी क्या हो सकती है? बहुत सी मरतबा हमसे लोग पैसे मांगते हैं, रातों की नींद हराम हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है। जब अल्लाह पाक हमें कर्ज से नजात नसीब फरमा दे, इससे बड़ा सुकून और इत्मीनान ज़िंदगी में बोलो कोई हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता है। आइंदा कल इंशाअल्लाह तमाम बैठने वाले अहबाब से दरख्वास्त है, ज़रूर शिरकत फरमाएँगे। हमने एक मुफ्ती साहब को बुलाया है, हमारे सामने कुछ ज़रूरी बातें, बस इतने ही वक्त में, जितना हमारा आधे घंटे का वक्त है उतने ही वक्त में कुछ ज़रूरी बातें जो मसाइल की हैं वो हमारे सामने रखी जाएगी। दूसरे अहबाब से भी कहेंगे कि वो भी शिरकत करें ताकि उसका फ़ायदा आम होगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, जितना हम सुन रहे हैं बस सुनने तक ही बस न रह जावे। सबसे पहले अल्लाह मुझे, फिर आप तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।